वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि लोग जो जय भीम करते हैं, इतना क्यों करते हैं भाई? का राज है? चलो, आरक्षण तो आ गया, आरक्षण की वजह से करते हैं। सही बात है भाई, क्योंकि जिसने दिया उसका नाम तो लेंगे ही। और एक और बात है कि ये जो जितने भी जय भीम वाले हैं ना, तो इनका क्या है भाई कि इनको मंदिरों में नहीं घुसा दिया जाता था। तो अब उनकी शादियां होगी तो कहाँ जाएंगे? मंदिर जाएंगे ना। दूल्हा दुल्हन को पैर छूने हैं भाई भगवान के, तो मंदिर में जाते थे लोग। तो इनको कोई नहीं आने देता था, तो फिर उन्होंने क्या किया कि बाबा साहब की मूर्ति लगाई, भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई। वहाँ पर अब उनके दूल्हा दुल्हन जाते हैं। तो भगवान की कमी कम हो गई ना भाई। तो इस तरह से जो जातिवाद चलता है हमारे देश में। अब हिंदू तो कहते हैं भाई कि सभी हिंदू है, लेकिन जब बात हक और अधिकार की आती है तब ये अछूत बन जाते हैं। और इनको मंदिरों में नहीं घुसा दिया जाता, आने नहीं दिया जाता। और इनको अपने घर में पैर भी नहीं रखने दिया जाता। ऊंचे जाति वाले की बात करें भाई, तो ऊंचे जाति वाले के घर के सामने गुजरो तो जूते चप्पल निकाल कर, आज भी गाँवों में ऐसी प्रथा है कि निकाल कर गुजरना पड़ता है। और आरक्षण बहुत जलता है भाई इन लोगों को। अब सरकारें भी आरक्षण में झगड़े लगाने की कोशिश कर रही है। तो किस तरह से कोशिश कर रही है झगड़ा लगाने की? तो जितनी आरक्षण SC ST में जातियाँ आती है, SC में 50 जाति आती है, तो उसका वर्गीकरण हो गया तो क्या होगा भाई? और कुछ लोग, कुछ जातियाँ आगे गई, कुछ जातियाँ पीछे रह गई। ये जातियाँ पीछे रहने का कारण भी एक ही है भाई। जो भगवान के पीछे रह गए वो पीछे ही रह गए, और जो भगवान को छोड़कर अपना मतलब साध ले, शिक्षा पर ध्यान दिया और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। और शुरुआत होती है भाई घर से। क्योंकि महात्मा फुले ने पहले ही कहा था कि उन्होंने पहले औरत को केंद्रित किया था। जिस घर की औरत शिक्षित होगी, शिक्षा माने कि एकदम शिक्षित भी होकर भी कुछ अनाड़ीपन करती है, एक तो अनाड़ी औरत उससे बेहतर रहती है। उसको पूरा नॉलेज होता है कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उच्च स्तर पर अपना बच्चा जाएगा। यह कनाड़ी भी औरत सोच सकती है, क्योंकि वो महापुरुषों को पढ़ती है। तो उनमें ये दिमाग में ये बैठ जाता है कि अंधश्रद्धा के पीछे नहीं पड़ना है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है और हमारे बच्चों को एक अच्छी तालीम देकर एक अच्छे पद पर लेके जाना है। तो आरक्षण सभी को सही, SC ST को जो आरक्षण है भाई सबको एक जैसा है। लेकिन जो लोग जाग जाते हैं आरक्षण के प्रति, हमें बच्चों के पढ़ाई के प्रति, हमको बच्चों को पढ़ाना ही है। और ये और ऐसे लोग होते हैं कि उनको आरक्षण की मालूमात नहीं होती, अपने महापुरुषों की मालूमात नहीं होती, शराबे पीते जाते हैं। घर की औरत भी जागरूक नहीं होती, वो भी बच्चों पर ध्यान नहीं देती, क्या करा बच्चा क्या नहीं। तो फिर आरक्षण को दोष मत दो भाई, ये अपने आप को खुद को दोष दो, क्योंकि आपने ध्यान नहीं रखा इसलिए आपको पीछे। आपका आरक्षण कोई नहीं खा गया है, आरक्षण कोई किसी का खाता नहीं है। हाँ, खाएगा कैसे एक जैसा आरक्षण होने के बाद? अब ये कैसा चल रहा है, ये लड़ाने की बात कर रही है भाई। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ लो। जिस तरह से जो पहले जैसा आरक्षण था वही हमको चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। जिस प्रकार से सरकारें कर रही है झगड़ा लगाने की, उसको कम है, वो ज़्यादा पढ़ा, वो समाज ज़्यादा आगे पढ़ा। जो बाबा साहब को मानता है भाई, जो बाबा साहब को फॉलो करता है, अंदर श्रद्धा में नहीं पड़ता, भगवानों के पीछे नहीं पड़ता, वो लोग तो डेफिनेटली आगे जाएंगे ना भाई। और बहुत सारी जातियाँ जो अगर उनको 100% भी आरक्षण दे दो ना तो आगे नहीं जाएंगी।
इसका क्या कारण है? इसका कारण है शिक्षा। शिक्षा बहुत ही, वो शिक्षा बोले थे ना बाबा साहब, शिक्षा शेरनी का दूध है, पिएगा तो दहाड़ेगा। तो ऐसी बात है। आज ये शिक्षा जो है, आज माली का बेटा जो बेचारा कटिंग करता था, उसका बेटा अगर कलेक्टर बन सकता है, और एक बेचारे दूध बांटने वालों का बेटा अगर डॉक्टर बन सकता है, एक मटन काटने वाले का बेटा अगर कलेक्टर बन सकता है, तो भाई साहब आरक्षण सबको बराबर है, लेकिन आपको उसको लेना नहीं आ रहा है, ये समझो। आरक्षण पर दोष मत दो, आरक्षण को इस तरह से मत बांटो, जैसा है वैसा ही रहने दो। ऐसे सरकार अगर झगड़े लगाती है तो आप लोग मत झगड़ो, सरकार से, सरकार को ये कहो कि हमारा आरक्षण जैसा है भाई वैसा ही रहने दो। क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा आरक्षण के बारे में, तब तक आपका क्या होगा भाई। घर में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। क्या बोले थे महात्मा फुले, हमारी गति दुर्गति क्या हुई, क्यों हुई? अज्ञानता। पहले तो हमें शिक्षा का अवसर ही नहीं था भाई, लोग कहाँ पढ़ने देते थे। ये अंग्रेज आ गए, थोड़ा तो ये सब कुछ सुधार हो गया। उसके बाद तो देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ था और आज़ाद हो गया अंग्रेजों के बाद। तब जब ये संविधान बना 26 जनवरी को, वो भी बहुत कठिनाई से बाबा साहब वापस चुन कर आए। इस तरह से नहीं हुआ, बहुत ही मेहनत और संघर्ष से ये हुआ। अगर आरक्षण की इस तरह से इसको 15%, इसको 10, इसको 2-3% ऐसे से बढ़ जाएंगे हम लोग। एकता, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है समाज में। चाहे आप एससी के किसी भी कैटेगरी में, किसी भी जाति से हो, एससी मतलब एकजुट, एसटी मतलब एकजुट। क्योंकि ये चाहते ऐसा करके वो आरक्षण खत्म ही कर देंगे। और जातिवाद खत्म करने की बात बोलो ना इनको, तो ये इनसे होगा नहीं। अरे कड़ा का कड़ा कानून लाओ ना जातिवाद खत्म करने के लिए। क्यों नहीं हो सकता जातिवाद खत्म? आप कड़ा कानून लाओगे ना, तब ये जातिवाद खत्म होगा। अगर कड़ा से कड़ी कार्रवाई जातिवाद करने वाले पर हुई, तो इस देश से जाति खत्म हो जाएगी भाई, जातिवाद खत्म हो जाएगा, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। आप ही लोग जाति चाहते हो, क्योंकि वो आप यही चाहते हो नीच के निचले ही रहे, वो ऊंचे के ऊंचे ही रहे। बाबा साहब ने एक शब्द जरूर कहा था, जब तक ऊंचे जाति वाले ये संघर्ष नहीं करेंगे, ये बदलाव खुद में नहीं लाएंगे कि हम ये जातिवाद छोड़ देंगे पूरी तरह, और वो खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक इस देश से जातिवाद नहीं जाएगा। अगर आपका कोई इंसान जातिवाद कर रहा है, आपके जाति का, ऊंची जाति का, तो ऊंचे जाति वाले ने उसकी साइड नहीं लेनी है, उसकी तरफ से उसको उसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि आरक्षण के अगर आप देखोगे तो फिर आपकी आंखों में आंसू आ जाते। इसीलिए अभी से शुरुआत करो। मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे गालियाँ दो, मैं सही बोल रही हूँ तो कुछ सही लिखो। जय भीम, जय संविधान।